गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो किया था वो यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं और व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग अ यूनिट, है ना। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी यूनिट को डिसाइड करते हैं। एसआई सिस्टम जो है वो किन बेसिक यूनिट्स और किन सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर आधारित है, ये सब हमने। और पावर्स ऑफ 10 को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि अगर 10 की पॉजिटिव पावर्स हैं तो व्हाट दे सिग्निफाई, और अगर नेगेटिव पावर है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, जैसे कल बात हुई थी कि ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ हमेशा ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। आम जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कुछ और यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, अब जैसे कल एग्जांपल दिया था कि हम सब्जी मंडी जाते हैं और आलू प्याज लेने हैं ज़्यादा, तो हम कहते हैं एक धड़ी आलू दे दो। धड़ी मतलब क्या होता है, 5 kg। तो 5 kg जो धड़ी है, दिस इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट, है ना, प्रायोगिक यूनिट है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही गेहूँ लेते हैं, क्विंटल में कहते हैं अभी 2 क्विंटल भेज देना। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि 200 किलो गेहूँ भेज देना, है ना। तो ये जो क्विंटल है, टन है, ये आपका, ये सारी की सारी क्या होती हैं, दीज आर दी प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो साइंस में हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो पहले लेट्स डिस्कस कि मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट में कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल की जाती है। मैक्रो होता है बेटे बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा। मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट मतलब फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, जहाँ हमें लंबी दूरियां नापनी हो वहाँ हम किन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट the following practical units are used। और ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहली है बेटे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इनकी डेफिनेशन, परिभाषा भी याद रखनी है और इनकी वैल्यू भी। आपको पता है ये सन है और सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में कौन मूव करता है, अर्थ मूव करती है। ये आपकी अर्थ है। तो सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का ये जो एवरेज डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होती है बेटे, 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर। अब आ रहा है आपको थोड़ा सा दिमाग में कि 10 की पावर 11 मीटर मतलब कितनी बड़ी फिगर है। 1.5 गुना क्या करना है, 10 के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए, 11, उतने मीटर के बराबर है। ठीक है, करके देखें यहाँ पे 1.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये पॉइंट हटाया, 10 यहाँ लगा दिया, तो 1 10 से 1 10 हट गया। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 गुना 15 के बाद कितनी ज़ीरो लगनी है, 10 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने मीटर के बराबर है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में इतनी दूरी है, इतने मीटर की। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जब आप इसको देखो तो एकदम आपके दिमाग में कौंधना चाहिए कि इतनी लंबी दूरी है। ठीक है, तो क्या परिभाषा हुई, इट इज़ दी, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज़ दी एवरेज। एवरेज मतलब औसत, एवरेज डिस्टेंस
between center of earth and center of sun। पृथ्वी के केंद्र से लेके सूर्य के केंद्र तक के बीच की जो औसत दूरी है उसको हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल और U फॉर यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होती है? इतने मीटर के बराबर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसे ही दूसरी प्रैक्टिकल इकाई है लंबी दूरी नापने के लिए, वो है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। LY से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे इसको AU से डिनोट करते हैं ना, AU से डिनोट करते हैं इसको LY, L फॉर लाइट, Y फॉर ईयर। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वैक्यूम में, उस दूरी को हम कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो तय की गई है, लाइट मतलब प्रकाश के द्वारा, इन वैक्यूम, शून्य में, पानी में नहीं, शून्य में, इन वैक्यूम, इन 1 ईयर। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है बेटे? 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आ रहा है? ये 10 की पावर 11 था, ये कितना हो गया? ये 10 की पावर 15 हो गया। ऑब्वियसली ये बड़ी यूनिट है, इसकी अपेक्षा ये बड़ी है। ठीक है, आप कर भी सकते हो, इसको निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, देखो स्पीड क्या होती है लाइट की, ये नोट दे रही हूँ, इसको याद नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। याद सिर्फ इतना करना है अगर लाइट ईयर पूछे तो कोई। स्पीड होती है बेटे लाइट की 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या मतलब कि लाइट इतने मीटर चल रही है, 3 और 3 के बाद कितने जीरो? 8 जीरो। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, तो एक वर्ष में कितना चलेगी? तो पहले तो सेकंड निकालने पड़ेंगे। 1 ईयर में सेकंड कितने होंगे? 1 ईयर में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। इतने सेकंड होंगे एक साल में। और एक सेकंड में इतना चलती है, तो इतने सेकंड में कितना चलेगी? गुणा करेंगे ना, तो एक लाइट ईयर 3 इंटू 10 की पावर 8 को हम गुणा करेंगे 365 गुणा 24 गुणा 60 और गुणा 60, और करके देखना ये लगभग इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, ये नोट है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया है। पूछे कोई लाइट ईयर तो सिर्फ इतना बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तीसरी जो यूनिट है लंबे डिस्टेंसेस नापने की, वो है बेटे आपकी पैरालैक्टिक सेकंड, जिसको हम पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसेक। अब पारसेक क्या है कि माना ये एक आर्क है, एक चाप है जिसकी लंबाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी है। ठीक है, कितनी है लंबाई इसकी? 1 AU। 1 AU कितना होता है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो वो दूरी, ये देखो, ये दूरी, जितनी दूरी पर ये एंगल, ये जो आर्क है, 1 सेकंड का एंगल, ये जो कोण है, वैसे तो कोण की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है ना? क्या होती है? रेडियन। लेकिन एक और इकाई है, सेकंड में भी नापते हैं, मिनटों में भी नापते हैं, डिग्री में भी नापते हैं कोण को। ठीक है, तो वो दूरी, ये जो दूरी, जिस दूरी पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की चाप कितना एंगल बना दे? 1 सेकंड का। ये देखो, 1 के ऊपर 2 डैश लगाए हैं, ये होता है सेकंड। 1 के ऊपर सिर्फ 1 डैश लगाओ, ये होगा मिनट। 1 के ऊपर 0 लगाओ, ये पढ़ेंगे डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, और अगर
रेडियन होगा तो वो लिखा होगा। आइए बात समझ में। तो इट इज़ द डिस्टेंस at which an arc 1 AU लॉन्ग, कितनी आर्क है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग, सबटेंड्स, सबटेंड करना मतलब बनाना, सबटेंड कर रही है ये एंगल, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, क्या पढ़ेंगे इसको, 1 सेकेंड। और जो पार्सेक होता है, 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। तो 3 यूनिट पढ़ी हमने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक के पेपर में आता है क्वेश्चन। अब कोई पूछे आपसे कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर या 1 पार्सेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो हम कैसे करेंगे, देखो ये न्यूमेरिकल है। सवाल पूछा है कि 1 पार्सेक बराबर है कितने लाइट ईयर। ठीक है, हम क्या करेंगे, लाइट ईयर को इधर नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 1 पार्सेक बटे लाइट ईयर, है ना, ये इस तरफ आके लाइट ईयर आ गया और ये क्वेश्चन मार्क यहीं रह गया। क्वेश्चन मार्क ही तो बताना कितने। अब इसको सॉल्व कर लो। जो है पार्सेक कितने बेटे, पार्सेक है आपका 3.1 इंटू 10 की पावर 16 और लाइट ईयर कितने हैं आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15। अब कैसे हल करेंगे सवाल को हम, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 15 से 10 की पावर 15 कट गए, ऊपर सिर्फ एक पावर रह गई 10 की, और दशमलव हटाओ, इसका दशमलव हटाओ तो ऊपर 100 लग गया, हट गया, और इसका दशमलव हटाओ तो नीचे 10 लग गया। 1 10 से 1 10 ये कैंसिल हो गया, जो यहाँ बचा था 31 गुणा 100 3100 बटे 9.946, और जब 3100 को 946 से भाग दोगे तो इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा आपका, करके देख लेना भाग, 3.46 के बराबर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। तो 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर, 3.46, 1 पार्सेक बराबर है 3.46 लाइट ईयर। ठीक है, यही सवाल था ना। अच्छा चलो, ये तुम अपनी तरफ से ट्राई करना और मुझे आंसर बताना कि 1 पार्सेक में कितने AU। ठीक है, 1 पार्सेक में कितने AU, क्या करोगे, AU को ऐसे नीचे लेके जाओगे, जैसे हमने ये सॉल्व किया ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कल की क्लास में, आज ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये तो बेटे हो गई यूनिट्स क्या, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब छोटी दूरियों को नापने के लिए भी कई इकाइयाँ हैं, बताओ आपको कौन कौन सी यूनिट पता है छोटी दूरियां नापने के लिए, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोन, ठीक है, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये सब छोटी दूरी नापने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है। तो फॉर मेजरिंग स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल डिस्टेंसेस, इसको हम कहते हैं माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट। माइक्रोकॉस्म, मैक्रोकॉस्म होता है लंबी दूरी नापना, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोकॉस्म होता है छोटी दूरी नापना। ठीक है, तो फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस मतलब माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट, फॉलोइंग यूनिट्स आर
यूज्ड, कौन कौन सी? नंबर 1 मिलीमीटर, पहली यूनिट है मिलीमीटर, इसको हम एम से एम फॉर मिली, दूसरे एम से मीटर, अगर कहीं एम लिखा है तो इट इज़ मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर। अब मैंने आपको कल बताया था 10 की पावर -3 मतलब क्या? 0.001 मीटर, ठीक है। और बोलो माइक्रोन, दूसरी यूनिट है माइक्रोन, इसको हम ऐसे शो करते हैं, यू के साथ एक नीचे डंडा। 10 की पावर -6 मीटर होती है माइक्रोन। अब 10 की पावर -6 सोच लो कितनी? 5 जीरो और छठा 1, 1 2 3 4 5 और ये इतने मीटर, देखो है ना बहुत छोटा। ऐसे ही नैनोमीटर होता है बेटे, बहुत कम मोटाई नापने के लिए नैनोमीटर। एन फॉर नैनो, एम फॉर मीटर। तो ये हो गया 10 की पावर -9 मीटर। एक होती है एंगस्ट्रॉम, जब आप 12वीं में चलोगे ना आगे तो वहाँ बहुत बार आएगा ये एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर ये जीरो सा लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ये आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न आ सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 की पावर -10 मीटर। और ऐसे ही फर्मी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। एक फर्मी कितने के बराबर होती है? 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। आ रही बात समझ में? तो ये यूनिट्स हुई, ये तो यूनिट्स हुई मास नापने के लिए, सॉरी दूरी नापने के लिए, लंबी दूरी, ठीक है, और छोटी दूरी नापने के लिए। ऐसे ही मास नापने के लिए, द्रव्यमान नापने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग। और आप मुझे अपना भी बता सकते हो कि मैडम हमें ये वाली यूनिट के बारे में भी पता है। मेजरिंग मास, द्रव्यमान नापने के लिए, ठीक है। तो जैसे बताया था आपको, लार्ज मास नापने के लिए, फॉर लार्ज मास, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो क्विंटल, बताओ 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो, ठीक है। टन, सरिया आता है जब लेंटर पड़ता है तो टन में आता है ना, 1 टन या 2 टन सरिया, तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम। ऐसे ही एक यूनिट होती है स्लग, SLUG। एक स्लग जो होता है वो 14.57 किलोग्राम के इक्वल होता है। और जो सबसे बड़ी इकाई है मास नापने की वो है बेटे चंद्रशेखर लिमिट। किसके सम्मान में है? साइंटिस्ट हुए हैं हमारे चंद्रशेखर, उनके सम्मान में। तो द लार्जेस्ट यूनिट, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखा करो। द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज, क्या नाम है इस यूनिट का? चंद्रशेखर लिमिट। इसको हम बोलते हैं CSL। C फॉर चंद्र, S फॉर शेखर और L फॉर लिमिट। एक चंद्रशेखर लिमिट कितना मास, मतलब एक चंद्रशेखर लिमिट में होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। टाइम होता है गुणा, कितने गुणा? सन के मास का कितना गुणा? 1.4 गुणा, मतलब लगभग 1.5 गुने के बराबर। इसको हम क्या कहते हैं? CSL। और स्मॉल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास, फॉर मेजरिंग फॉर स्मॉल मास, स्मॉल मास नापने के लिए आपकी हो जाएगी मिलीग्राम।
मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम आएंगे? mg से बेटे हम इसको डिनोट करेंगे, m फॉर मिली, g फॉर ग्राम। 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है। किलोग्राम तो पता है ना आपको कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। दूसरा, एटॉमिक मास यूनिट जो है AMU, जिसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है मास नापने की। स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास, फॉर मेजरिंग मास। और एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। लग रहा है? 10 की पावर -27 किलोग्राम कितना आएगा? 0.0000 करते रहो, 26 जीरो आएगी और 27वां क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये AMU याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। CSL, क्विंटल, टन, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अब टाइम नापने की, ठीक है, फॉर मेजरिंग टाइम, फॉर मेजरिंग टाइम। चलो सोचो टाइम और किस किस में नापते हैं? साल में नापते हैं, ईयर है ना, सोलर ईयर होता है कितना? 365 डेज। क्या होता है सोलर ईयर? हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में पूरा करती है उसको हम कहते हैं सोलर ईयर या सिंपली ईयर। लूनर मंथ, 1 लूनर, लूनर बेटे होता है चंद्रमा से संबंधित, मून से संबंधित लूनर, और सोलर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। सुना होगा ना, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण, लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण। लूनर रिलेटेड टू मून और सोलर रिलेटेड टू सन। तो 1 लूनर मंथ कितना होता है? लूनर मंथ मतलब चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में जो समय लगता है, घूमता है ना चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, तो वो होता है बेटे 27.3 दिन। इतना समय लगता है, ठीक है। 1 मंथ वो तो पता है आपको, 30 दिन या 31 दिन, है ना। डिकेड, डिकेड दशक किसको कहते हैं? 10 ईयर्स को, 10 साल के अंतराल को हम दशक कहते हैं, डिकेड। सेंचुरी, बताओ सेंचुरी कब लगती है? जब कितने रन बनते हैं? 100। तो सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। मिलेनियम, मिलेनियम कितना? 1000 साल, ठीक है। पखवाड़ा किसको कहते हैं? फोर्टनाइट, फोर्टनाइट पीरियड किसको कहते हैं? 15 दिन के अंतराल को फोर्टनाइट पीरियड, ठीक है। तो ये जो हैं ये टाइम नापने की, समय नापने की इकाइयाँ हैं, ठीक। और एक फॉर स्मॉल टाइम के लिए भी देख लो, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड कितने सेकंड को कहेंगे? मिली होता है 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका मिली सेकेंड। नैनो सेकेंड क्या होगा? NS, N फॉर नैनो, S फॉर सेकेंड, 10 की पावर -9। नैनो होता है 10 की पावर -9, ठीक है। और शेक, शेक 10 की पावर -8 सेकेंड को शेक कहते हैं। तो इसमें कुछ बड़ी इकाइयाँ भी आ गई टाइम नापने की और ये आ गई छोटी। तो दीज आर दी यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हमने आपको बता दिए, सेट जो हमने बना रखे हैं यूनिट्स के, और प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में भी हमने चर्चा की है।
तो इन यूनिट्स को थोड़ा सा आपने दिमाग में रखना है, इनमें से प्रश्न आ जाता है। जैसे डिफाइन लाइट ईयर, मतलब लाइट ईयर को परिभाषित करो, तो आपने परिभाषा भी लिखनी है और कितने के बराबर होता है लाइट ईयर ये भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम शुरू करेंगे मेथड्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। अच्छा, एक क्विज़ के लिए मैंने एक नोटिफिकेशन दी हुई है, उसमें ग्रुप पे देख लेना, अगर कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज़ वो जो चैप्टर है वो शायद बाद में आएगा। लेकिन चलो, आपने 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में वर्क पावर एनर्जी से संबंधित चीज़ें पढ़ी हैं, तो क्विज़ में कंपटीशन क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट सबने करना है। मार्क्स कितने आते हैं वो बात की बात है। ठीक है, कल वो क्विज़ होगी तो उसमें सभी बच्चों ने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू।